टोंक में संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा द्वारा गुरुवार को स्थानीय जिला परिषद सभागार में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र हो रहा है, जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सफलता के साथ उभर रहा है, जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो, पीएम नरेंद्र मोदी जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन कर दुनिया को लोहा मनवाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत की आर्थिक, सामरिक और सामाजिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण हेतु चलाई गई योजनाओं ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास जगाया है। वहीं पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से भारत के हर वर्ग तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं। 26 माता बहनों के सर पे से सिंदूर उतर गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, घर में जाकर मारेंगे। और मित्रों, पूरे देश भर में क्या पूरे विश्व में इस बात की प्रशंसा हो रही है कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान में जहां जहां भी टेररिज्म को जगह दी जा रही थी, जहां जहां भी आतंकवादियों को पनाह दी जा रही थी, उन सभी अड्डों पर जाके उनके घर में मारा। ये ऑपरेशन सिंदूर का काम ये पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश देने का काम किया। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था बने। ये चौथी अर्थव्यवस्था क्या बना लेने वाली बात है। 2014 में जब हमारे पास सरकार आई, हम देश की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। 11वीं से चौथी नंबर पर आना मुझे लगता है कि एक बड़ा कठिन काम था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी कर दिखाया। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इन सब कार्यक्रमों को लेकर हमारे सिद्धि से संकल्प तक के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज जिले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक प्रोफेशनल मीट 13, 14, 15 तारीख को हम लोग मंडल के अंदर विकसित भारत संकल्प सभा करने वाले हैं। 16, 17, 18 में हम लोग शक्ति केंद्र पर करने वाले हैं। 19, 20 में हम लोग बूथ पर करने वाले हैं। और 21 तारीख को हमारा योग दिवस, जो पूरे विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बना चुका, विश्व योग दिवस के नाम से, वो योग दिवस के कार्यक्रम हम लोग मंडल में करने वाले हैं। उसके बाद 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं और उस पूरे महीने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए प्रयास करेगा। आयुष्मान योजना से वृद्ध लोगों को जोड़ने का काम करेगा और हमारी योजनाओं का लाभ, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की योजना का लाभ गांव में पहुंचे, उसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमने नारा दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक देश में दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर हमारा है। 370 हटाने की हम बात करते थे। ये पहली सरकार है जिन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई और साथ ही हमारी जो मुस्लिम समाज की बहनें, सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से अपना परिवार उन्हें छोड़ना पड़ जाता था। 3 तलाक की परंपरा को इस देश से हटाकर उनको रिलीफ देने का काम किया। हमें ध्यान है, जब हम प्रचार में जाया करते थे, हम बोला करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ हमारे साथी
जिनके मन में मैल था वो पूछते थे तारीख कब बताएंगे। हमने तारीख बताई और उस मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ किया और पूर्ण भी किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काम है। और मित्रों, एक देश में एक राशन कार्ड, आज हम एक राशन कार्ड बनाते हैं, उसको पूरे देश में मान्यता है। ऐसा नियम लाकर भी एक बड़ी मिसाल एक आम आदमियों के लिए हुई। सीए कानून की स्थापना, और साथ ही अभी जो देश के अंदर दो बड़े चीजें जो अभी तुरंत ही प्रभाव से हुई है, आपके ध्यान में आएगा वक्फ बोर्ड कानून। वक्फ बोर्ड के माध्यम से 10,000 बीघा जमीन, 10 लाख बीघा जमीन पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ भूमाफिया उसका लाभ उठा रहे थे, उसका किराया खा रहे थे। 10 लाख बीघा जमीन की अर्निंग लगभग 125 करोड़ वो पूरे साल की बताया करते थे। और कई लोगों को उसकी तकलीफ है। वक्फ बोर्ड की जमीन का नाम पर जिनका घर का राशन चल रहा था, आज वो लोग शोर भी मचा रहे हैं। लेकिन हमारी मानना है, जिस उद्देश्य से बोर्ड बना था, वक्फ बोर्ड का पर्पस था कि गरीब आदमी, अल्पसंख्यक आदमी को उसकी जमीन की जो अर्निंग है उसका लाभ मिले, और वो लाभ देने के लिए हमने इस कानून को लागू किया और पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। और आप देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पुलवामा में, हमने पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम किया कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे विश्व में हमने एक संदेश देने का काम किया। अब फिर एयर स्ट्राइक ऑपरेशन। सर, सरकार अभी तक मूलभूत सुविधाओं को सही तरीके से दे नहीं पा रही है, जैसे लाइट हो, बिजली हो, टोंक की सड़कों की हालत है। टोंक में आयुक्त पिछले 6 महीने से नहीं है, 6 महीने से नगर परिषद में आयुक्त नहीं है, उसका प्रभार एसडीएम ने उसको दे रखा है। कटौती के हालात आपने देखे, आपने पता लगा बिजली से आए दिन टोंक में ना जाम लग रहे हैं, बिजली कटौती के नाम पे अधिकारी सुनते नहीं है। देखिए मुझे लगता है बिजली कटौती आप पिछले सरकार से तुलना करेंगे तो बहुत कम हुई। और मुझे पहला जिला आप टोंक ऐसा बता रहे हैं जहां पर बिजली कटौती का विषय मेरे सामने आया। मैं अब तक 11 जिलों में जा चुका हूं, और आपने ये जो बात कही है, शाम तक इसका परिणाम आएगा। अगर ऐसी समस्या है तो मुझे लगता है कि हम उसका संज्ञान। अभी आप आए थे तो उस टाइम भी बिजली गुल थी। ऐसे तो कई बार कई चीजें हो जाती हैं। यही हालात है यहाँ पे। 12 घंटे मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। पिछली सरकार की तुलना में बहुत सुधार है। फिर भी आपने कहा है तो मैं ध्यान दूंगा।